हमें यकीन है कि सम्राट आपको सब सुख सुविधाएं देंगे जो हम। मैं सम्राट से शादी? दिव्या दीदी, महुआ माँ आपको बुला रही है। दिव्या को ये पता नहीं चलना चाहिए कि अमर और बिंदिया की शादी नहीं हुई है, और अमर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि दिव्या सम्राट से शादी करने से इनकार कर रही है। माँ जी से मिलना था। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बस कुछ ही क्षणों के लिए। माँ जी, अब अमर, माँ जी, हम वापस घर जा रहे हैं। पता नहीं फिर मिलने का अवसर मिले या ना मिले, इसलिए आखिरी प्रणाम। सागर, सागर। अच्छा बेटा, अच्छा। देखिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे परमा हमसे कुछ कहना चाहती है। वो जब सोकर उठेंगी तब उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा कि उन्होंने आपसे क्या कहा था। वैसे भी उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता कि वो क्या कह रही। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए, आप प्लीज जाइए।
तुम्हें अमर बहुत पसंद है ना? वो अमर वो सागर ही है। यही कहना चाह रहे हो तुम? या फिर कोई ऐसी बात है जो तुम जानते हो और हमें बताना नहीं चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है जो हम जानते हैं और आपको बताना नहीं चाहते। बस वो लड़का अमर वो सागर की तरह इस हद तक दिखता है कि बाकी सब लोगों की तरह हमें भी पुराने रिश्ते याद आ गए। ये लड़का सागर नहीं है और ना वो लड़की दिव्या है। पुराने रिश्ते याद करने से बेहतर है कि तुम सम्राट की शादी में थोड़ा सा अपना हाथ बटा लो, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। शादी के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। भगवान जाने अब आगे क्या होगा। दिव्या की शादी सम्राट से हो ये हमसे देखा नहीं जाएगा, पर अगर हम उनकी शादी रोकने की कोशिश करते हैं तो इसमें कहीं अमर को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि सिंदूरा जी तो इसी फिराक में हो। बल्कि हमें तो लगता है कि उन्होंने अब तक अमर को नुकसान पहुंचाने की कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल दी होगी। सम्राट, आप? अमर के कमरे से आ रही हो? हाँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कामना जो मुझे दिख रहा है। मैंने तुमसे कुछ वक्त क्या मांग लिया? अपने काम में बिजी क्या हो गया? तुम उसके करीब जाने लग गई। तुम मेरी पत्नी हो, डैम इट, यू आर माय वाइफ। और एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद किसी गैर मर्द के कमरे में वक्त बिताते हुए शर्म नहीं आती? सम्राट, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। चुप रहो। मैं अच्छे से समझ रहा हूं तुम दोनों के बीच क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कामना कि अब तुम मुझे भुलाकर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने के बाद उससे प्यार करने लगी हो? अगर ऐसा है तो बता दो। बस कीजिए, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है सम्राट। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई कामना, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं वही देख रहा हूं जो मेरी आंखों को दिखाई दे रहा है। बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा। सम्राट, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहती हो ना कामना, तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपको हम यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सम्राट। बताइए, बताइए हमें क्या करना होगा। कुछ ऐसा जिसके बाद अमर पर कभी कोई यकीन न करे। क्षमा कीजिएगा, आपके ब्याह तक रुक नहीं पाएंगे। आप जहां रहे, जैसे रहे, खुश रहे। क्या मेरा और अमर का साथ इतना ही था? क्या हमारी किस्मत में मिलना नहीं, सिर्फ बिछड़ना लिखा है?
मुझे अमर की आंखों में वो प्यार, वो तड़प और इतने सवाल नजर आते हैं। बेटी, मंदिर के दरवाजे बंद करने का वक्त हो गया है। जाओ, तुम भी अपने घर जाओ। शबना जी, कैसे पता चलेगा मुझे कि वो क्या कहना चाहता है? हम आपके चरणों में रखा है, स्वयं पढ़ लीजिएगा, स्वयं पढ़ लीजिएगा। ये चिट्ठी हम आपको इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप कहीं भूल न जाए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम यहाँ दिव्या जी, हम जान चुके हैं कि दिव्या जी ने हमारे लिए त्याग किया था। हम विद्या से शादी नहीं कर सके क्योंकि हम दिव्या जी से बहुत प्यार करते हैं। उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। शबना जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इतने बड़े शहर में उन्हें कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। प्रभु जी, दिव्या जी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हम तो घर से अपनी अम्मा जी के कंगन भी लेकर आए ताकि दिव्या जी को पहना सके। हमारी सहायता कीजिए शंभुनाथ जी, सहायता कीजिए। अगर वो हमें नहीं मिली तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। खबर सिर्फ मेरे लिए आया था। कुछ कहानी कैसे कहता हूँ, उसे भी तो लग रहा होगा कि मैं सम्राट से शादी करना चाहती हूँ। शकुना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बस मैं घर जाके सब लोग को बता दूंगी मैं सम्राट से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अमर की हूँ। सिर्फ अमर की। दिव्या, क्या बात है, इतनी जल्दी में सब ठीक तो है? मैं आपको प्लीज बाद में बताती हूँ ना, पहले अमर से बात करना जरूरी है। एक मिनट, शांत हो जाओ, जरा सांस तो ले लो। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हारा अमर से बात करना जरूरी है? बड़ी माँ, रहने दीजिए ना प्लीज। देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं भी आपको बताऊंगी तो। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा क्यों लगेगा? तुम मुझे बताओ, एंड आई प्रॉमिस, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी।
सम्राट। प्लीज मत कीजिए। अपनी बात साबित करने का यही एक मौका है कामना। साबित करना चाहती हो या नहीं? चाहती हो या नहीं? जाओ। जाओ। कामना जी आप रो क्यों रही हैं? कहो कामना जी आप रो रही हैं। आइए आइए बैठे, आइए 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 बैठिए। अरे, बात क्या है? रो क्यों रही हैं? बताइए ना। हमें माफ कर दीजिए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। और अब जब मैं सच जान चुकी हूँ तो फिर सम्राट से तुम्हारी शादी करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा अमर से मिलना, जो मैं खुद करूंगी। चलो। अरे कामना जी कब से पूछ रहे हैं, बताइए ना बात क्या है? हमें चिंता हो रही है, बताइए ना बात क्या है। देखिए हम कब से पूछ रहे हैं, कुछ तो बताइए। अरे कारण क्या है बताइए ना, बात क्या है बताइए ना। रो रही हैं हम? हम ये पूछ रहे थे कि क्यों रो रही हैं? कामना जी अब तो बता दीजिए। देखिए दिव्या जी भी हैं, सिंदूरा जी भी हैं, बता दीजिए बात क्या है। पूछ रहे हैं क्या बात है, तब से रो। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? अरे कामना, क्या हुआ? बताओ तो सही, बात क्या है? कामना, हमने बहुत पूछने की कोशिश की, बता नहीं रही है। तब से पूछे जा रहे हैं बात क्या है, लेकिन बता ही नहीं रही है। चुप! चुप रहो तुम। बताओ बात क्या है? कामना बताओ। सम्राट, ये भी कोई तरीका है पूछने का? वो बेचारी वैसे इतनी परेशान है और तुम। कामना, क्या बात है? देखो कोई भी परेशानी है हम तुम्हारी मदद करेंगे। कामना बताओ बात क्या है? डरो मत, सब सच सच बताओ। बताओ कामना, बताओ कामना, क्या हुआ? क्या किया इसने? कुछ किया? इसने कहीं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश तो नहीं की? इसने कहीं कोई गलत हरकत करने की कोशिश तो नहीं की तुम्हारे साथ? कामना बताओ।